हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर टिश्यू। अब टिश्यू करने से पहले कुछ चीजें हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने भी लास्ट लेक्चर में सेल के बारे में पढ़ा था, जैसे जहां पे हमने पढ़ा था कि सेल क्या है, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कि सेल से ही, जैसे कि मैंने ये यहाँ पे सेल बनाया एक, फिर मैंने कहा था कि सेल से ही हमारे टिश्यूज बनते हैं। टिश्यूज क्या थे? ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने टिश्यूज बोला था। ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला था? टिश्यू। ओके, तो यही चीजें हमने आज पढ़नी है। अब टिश्यूज में कभी तुम लोगों को भी ध्यान दिया हो या कभी सोचा हो ऐसा कि टिश्यूज तो हमारे प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, क्योंकि दोनों सेल से बने हुए हैं, बट स्टिल दोनों काफी ज्यादा, बोलूं मैं कि अलग अलग हैं काफी ज्यादा। इवन प्लांट्स के कंपैरिजन जो एनिमल्स हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है, काफी स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये देखो, लास्ट तुम लोगों को मैंने यहाँ तक बताया था, मतलब यहाँ तक बताया, लास्ट तुम लोगों को मैंने ये भी बताया था कि टिश्यू से हमारे आगे आगे बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक हमारा ह्यूमन बन गया। एक मेरा क्या बन गया? ह्यूमन बन गया। अब एक चीज, इस पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलता है कि ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे कि मैंने अमीबा बना दिया एक, ठीक है, अमीबा बनाया मैंने, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस बना दिया और ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। अब अमीबा ने जो भी खाना है, डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है और जो एक्सक्रीट करना है वो अपनी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू करेगा, है ना। अभी अमीबा का मैं पूरा न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाऊंगी कि कैसा न्यूट्रिशन होता है, ये सूडोपोडिया एक्सप्लेन पूरा नहीं करूंगी कुछ भी। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि अमीबा ने जो भी न्यूट्रिशन लेना है, ओके, जो वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो वो डाइजेशन कर रहा है और जो वो एक्सक्रीशन कर रहा है, वो सारा का सारा अपना एक ही सेल है उसके पास, वो सिर्फ एक ही सेल से सब कुछ चीजें कर रहा है। बट अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे कि मैंने ये बनाया एक, ये मैंने एक इंडिविजुअल बना दिया, एक मैंने बच्चा बना दिया। अब इसके पास डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इसके पास ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके पास और क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के लिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन शॉर्ट, जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमंस हो, उनके पास हर एक अलग अलग एक सिस्टम है, स्पेशलाइज्ड सिस्टम है उनके पास। बट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो सब कुछ एक ही सेल के अंदर कर रहे हैं। अगर वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं वो भी अपने मेम्ब्रेन के थ्रू कर रहे हैं, पर दोनों तो है सेल के बने हुए। सेम अगर हम प्लांट की बात कर लें, मैंने अभी ये प्लांट बनाया, ये इसकी रूट है सारी की सारी, यहाँ पे मैंने लीफ बना दी दो तीन, यहाँ पे मैंने एक फ्लावर बना दिया, चलो यहाँ पे मैंने एक फ्रूट बना दिया, ये मैंने ब्रांचेस बना दिया, आगे पत्ते लगे हुए हैं, ये भी सेल से बना हुआ है। बट ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है तो दोनों सेल्स के बने हुए हैं। डिफरेंस क्या है? जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये सिर्फ एक सेल से बना हुआ और इसमें सब कुछ चीजें इसके बीच में हो रही हैं। ये दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट इसके पास क्या है, जो ह्यूमन है, मगर एनिमल्स बोलूं क्योंकि ह्यूमन भी एनिमल ही है, हम भी जानवर ही हैं, इनके पास का एक प्रॉपर एक अलग अलग सिस्टम है हर एक चीज करने के लिए। बट ये दोनों आपस में काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इनका जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है। इनमें टिश्यूज अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं और इनमें टिश्यूज अलग टाइप के प्रेजेंट होते हैं। यही चीजें हमने आज करनी है कि इन दोनों में, प्लांट्स एंड ह्यूमंस में, कौन से दो अलग अलग तरह के टिश्यूज हमें इन दोनों में देखने को मिलते हैं और उन सब का हम आज फंक्शन करेंगे। आज हम इस वीडियो में टिश्यूज कवर करेंगे, बट किनके? प्लांट्स के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल के टिश्यूज कवर कर देंगे। अब सबसे पहले, कवर करने से पहले, ये मैंने प्लांट बनाया है, इसके कुछ एक दो मैंने वर्ड्स बताने तुम लोगों को। ये हमारी क्या है? रूट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम। ठीक है, रूट हमारी अंडरग्राउंड होती है,
प्लस रूट हमारी कलरलेस होती है, मतलब व्हाइट कलर की होती है। अगर तुम लोगों ने कभी ध्यान से देखा हो, रूट हमारी क्या होती है, कलरलेस होती है, या तुम लोग व्हाइट भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीजें हैं। ब्राउन कलर की नहीं होती, ब्राउन कलर उसको मिट्टी का लगता है इसलिए हमें ब्राउन कलर की दिखती है, बट वैसे कलरलेस होती है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे लीव्स ग्रीन कलर की होते हैं। तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर में तुम लोगों को अपने प्लास्टिड में बताया था, ये चीज आ गई। अब जो ऊपर वाला सिस्टम है, अबव द ग्राउंड, यहाँ पे क्या स्टेम है हमारे पास लीव्स हैं, फ्रूट है, फ्लावर है, ब्रांचेस हैं, ये सब चीजें हैं। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? शूट। शूट क्या होती है? जमीन के ऊपर वाला पूरा प्लांट के पार्ट को हम शूट बोलते हैं, और इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे शूट सिस्टम। ये चीज होगी। अब आगे एक वर्ड आता है नोड्स एंड इंटरनोड्स। ये तुम लोगों को मैं अभी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमने मेरिस्टेमिक टाइप टिश्यू पढ़ना, उसमें वर्ड्स यूज होंगे, तो वो उस टाइम पे बताने के कंपैरिजन मैं तुम लोगों को अभी बता रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों को उस टाइम पे हेल्प होगी। नोड्स क्या होते हैं? ये वाले हमारे, जहां से हमारे लीव्स निकल रहे हैं ना, ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं? नोड्स। इंटरनोड क्या होता है? ये बीच वाला पार्ट, जो एक नोड और दूसरे नोड के जो बीच का डिफरेंस है ना, इसको हम बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, ये चीज होगी। अब ये चीज होगी। अब इसके बाद हम सबसे पहले टिश्यू पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज में पहला हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये करना हमने सबसे पहले। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज के जो टिश्यूज हैं, इस पे जो सेल्स होते हैं, ये काफी ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करते हैं, तो एक्टिव डिवीजन होती है। डिवीजन मींस तुम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा कि एक से दो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, कि एक पेरेंट बॉडी से, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, चार डॉटर सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिवीजन। तो जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है किसी भी प्लांट का, वो काफी ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करता है। अब ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये हमें रूट टिप, शूट टिप, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब तुम लोग चाहे घर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, कि अगर तुम लोग एक कोई भी बर्तन ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास, शीशे का ग्लास हर घर में होता है, अगर शीशे का ग्लास में, स्टील का ग्लास हर घर में हो गया, कटोरी कुछ ना कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा ऐसा, जहाँ पे पानी डाल सको तुम लोग, उसको तुम लोग पानी से भर दो। पूरा पानी से भर दिया, थोड़ा ब्लू कलर से शो करते हैं कि पानी ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर तुम लोग अनियन रख दो, प्याज रख दो, प्याज की थोड़ी थोड़ी रूट्स निकली होती है नीचे से, उसमें तुम लोग उसको डाल के रख दो। 2-3 दिनों के बाद तुम लोग क्या नोटिस करोगे कि उसके रूट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हैं। रूट्स काफी ज्यादा, पहले के कंपैरिजन काफी ज्यादा ग्रो कर गई हैं। तो वो कैसे ग्रो करी? उसको पानी मिला, उसकी रूट की जो टिप थी, रूट की टिप क्या होगी? यहाँ पे देखो, ये रूट है मेरा आ रहा। अब जो ये वाला पार्ट है, जो रूट का एंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा, ये क्या है? हमारी रूट टिप, रूट की टिप है। ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है? आगे डिवाइड होता है। तो ये यहाँ तक थे, ये आगे आगे ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, ऐसे 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 आगे के डिवाइड होगा। तो मतलब जो इन रीजन्स में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिवली डिवाइड करते हैं। ये चीज होगी। कहाँ कहाँ पे होते हैं? रूट के टिप पे एंड शूट पे हमें देखने को मिलेंगे, ये दो चीजें होंगी। इसके बाद क्या आता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बोलते हैं कि जो सेल्स होते हैं हमारे, यहाँ पे हमें काफी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। अब इसी के ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही के रीजन के बेसिस पे 3 टाइप्स इसकी क्लासिफाई करी हुई हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये बनाऊँ एक, अब इमेजिन करो कि मैंने वो स्टेम ही बना दिया। स्टेम का जो टॉप वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम होगा। मैं कुछ भी बोल लूं, रूट्स भी बोल सकती हूँ, शूट का भी कोई पार्ट बोल सकती हूँ, क्योंकि है तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो एपिकल मेरिस्टेम होती है, एपिकल मेरिस्टेम मतलब टॉप पे, टिप पे जो है, तो एपिकल वर्ड का मतलब क्या है? जो टॉप पे हमारा होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेल्स डिवाइड करेंगे, अब ये सेल्स डिवाइड की करे 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 वो इतना बड़ा हो गया। अब ये ऊपर से
इतना बड़ा हो गया ये। अब क्या हुआ, जो एक टाइम पे ये वाला पार्ट उसकी टिप थी, अब ये वाला पार्ट उसकी टिप होगी, है ना। अब एपिकल मेरिस्टम क्या हो गया, ये वाला हो गया, है ना। तो ये वाला पार्ट नीचे रह गया। तो जो वाला पार्ट नीचे रह गया, सपोज ये वाला पार्ट नीचे रह गया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टम। इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, मैं देख लेती हूँ इसकी स्पेलिंग क्या है। ये आ गया। तो इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ पे देखने को मिलते हैं, नोड्स एंड इंटर नोड्स में, इसलिए मैंने ये पहले चीज करवाई थी। और लास्ट में हमारा कौन सा होता है, लास्ट में हमारा आते हैं लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम मतलब साइड में, ये कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे। ठीक है। ये क्या करता है, इसकी गर्थ को बढ़ाता है, गिर्थ गर्थ, आई डोंट नो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसकी चौड़ाई बढ़ाता है। तुम लोगों ने देखा होगा जब भी हम एक सीड लगाते हैं, सीड लगाने के टाइम पे ये नहीं होता जैसे तुम लोगों ने सीड लगाया वैसे बहुत बड़ा पेड़ उग गया, नहीं ऐसा नहीं होता। जब तुम लोग सीड्स लगाते हो तो थोड़ा सा उसकी ग्रोथ होती है, व्हाइट कलर की ग्रोथ होती है, रूट निकलती है सबसे पहले, फिर धीरे धीरे ग्रीन कलर की ग्रोथ निकलती है ना। फिर जब वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जब धीरे धीरे जब वो ग्रो हो रहा है, जो उसकी स्टेम है, स्टेम नहीं अगर मैं बोलूँ, जो भी वो ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, वो काफी डेलिकेट ग्रीन सेंसिटिव टाइप होता है कि अगर तुम लोग उसको जोर से करोगे टूट जाएगा, हाथ से टूट जाएगा, कोई बच्चा उसको तोड़े, बच्चा तोड़ सकते हैं, तो काफी डेलिकेट होता है। पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें कुछ चीजें अब बन रही हैं, मतलब उसमें कुछ अभी टिश्यूज और डेवलप हो रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पौधा बना, फिर और बड़ा हुआ, फिर वो एक बड़ा पेड़ बन गया। तो पेड़ की जो चौड़ाई है वो काफी मोटी होती है, उसमें हमारे लेटरल मेरिस्टम काम करते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमारे हो गए। इसके बाद हमारा आता है परमानेंट टिश्यूज। इसके बाद क्या है हमारा, ये हो गया। अब है परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जब हमारे ये जैसे ये हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, जब ये डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। अब ये नहीं होता कि एक्टिवली डिवाइड कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। अब जो डिवाइड हुआ, जैसे कब ये वाला डिवाइड हुआ नीचे वाले के साथ क्या हुआ, उसने नोट्स इंटर नोट्स बना दी। फिर धीरे धीरे ये वाले सेल्स पुराने होते जाएंगे, है ना। अब ये तो नहीं है कि इसने डिवाइड किया अब ये बन गया, अब ये भी डिवाइड करता रहेगा, अब ये भी डिवाइड करता रहेगा, जिंदगी भर ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे क्या होता है कि जब जो टिश्यूज हैं जब हमारे वो डिवाइड करके, फिर धीरे धीरे वो जो उनकी डिवीजन है वो कम हो जाती है, फिर वो मैच्योर हो जाते हैं, फिर वो एक प्रॉपर एक शेप अटेन कर लेते हैं, एक फिक्स्ड शेप साइज उन्होंने अटेन कर लेना, फिर उन्होंने अपना काम करते रहना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या बताई मैंने, कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे वो डिवाइड करे, फिर एक टाइम आएगा जब वो मेच्योर हो गए, फिर उन्होंने एक फिक्स शेप एंड साइज ले लिया और एक काम करते जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन अटेन कर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। कि टिश्यूज में डिफरेंशिएशन आ गई, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, ये चीज होगी। अब परमानेंट टिश्यूज में जो तुम लोग पढ़ोगे, अब इसकी टाइप्स पढ़ोगे। परमानेंट टिश्यूज की दो टाइप्स होती हैं, ये डिफरेंशिएशन के टाइप नहीं बता रही, परमानेंट टिश्यू के टाइप बता रही हूँ। एक आता है हमारा सिंपल, ठीक है, दूसरा हमारा आता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को तो मारो गोली, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंपल पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल में तुम लोग क्या पढ़ोगे, सिंपल में हम टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, क्या पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा, हमारा स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। ये तीन टाइप्स पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा में भी आगे दो टाइप्स आएंगी, एक है एरेन्काइमा और एक है क्लोरेनकाइमा। तो ये हम आगे करेंगे। क्या बताया मैंने,
परमानेंट टिश्यूज की दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी है? एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा क्या है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को हम अभी को बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा, फिलहाल सिंपल कर रहे हैं। सिंपल मैंने क्या बताया? सिंपल में एक टाइप है पैरेन्काइमा जो हम अभी डिस्कस करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ये तीन तरह के टिश्यूज हमने पढ़ने हैं। बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या काम है, क्या स्ट्रक्चर है, इनकी वॉल किस तरह की बनी होती है और कर क्या रहे हैं भाई, ये बस ये पढ़ेंगे। फिर पैरेन्काइमा के दो टाइप्स हैं, एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। वैसे डिटेल में जाए तो बहुत ज्यादा टाइप्स हैं इसकी, पर तुम लोगों की क्लास के हिसाब से थोड़ा इजी इजी पीजी रख रही हूँ, तो इसके ये दो टाइप्स हैं। अब हम करेंगे पैरेन्काइमा। परमानेंट टिश्यू कर रहे थे, तुम लोगों को टाइप्स मैंने बता दी। अब परमानेंट टिश्यू हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? ये हमारी लेयर आती है एक प्लांट की, सबसे पहले आती है क्यूटिकल, ठीक है, सबसे ऊपर आती है क्यूटिकल, फिर उसके बाद एक लेयर आती है एपिडर्मिस। कौन सी आती है? एपिडर्मिस। ऐसे होती है, फ्लैट से होते हैं सेल्स ये, तो ये मेरी आ गई एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के बाद हमें कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं जो थोड़े से ऐसे ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं, जो इसके बाद जो सेल्स की लेयर आती है ना हमारी, वो हमारी होती है कौन से? परमानेंट टिश्यूज। अब परमानेंट टिश्यूज में पहली टाइप हम करेंगे अभी डिस्कस, वो है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। अब जो पैरेन्काइमा टाइप टिश्यूज होते हैं देखने में कैसे होते हैं? देखने में इनके सेल्स ऐसे देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे से देखने में मिलेंगे। बीच में इनके पास न्यूक्लियस होगा और एक बड़ा सा वैक्यूल देखने को मिलता है। ओके, न्यूक्लियस भी होगा साइड में, ऐसा होता है। अब इनकी जो वॉल है कैसी है? थिन है, थिन वॉल, इरेगुलर, इरेगुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब ये जो हमारे पैरेन्काइमा या पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। अब जो फूड को स्टोर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब उनके पास क्या है? क्लोरोफिल। उनके पास क्या है? क्लोरोफिल, मतलब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। उस टाइप के टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं? क्लोरो क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो परमानेंट में एक टाइप हमने ये कर ली। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन क्या आ गया हमारा? फंक्शन, तो जो हमारा पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? एक तो ये करता है सेक्रीशन, एक ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। फूड को भी ये क्या करता है? स्टोर करता है। तो पैरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा का ये चीज होगी। फिर एक आता है एरेन्काइमा। एक क्या आता है हमारा? एरेन्काइमा। अब बोलते कि पैरेन्काइमा में ही कुछ ऐसे हमें अलग टाइप के देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे कि मैं तुम लोगों को बताऊं, हमें केवल तालाब में देखते हैं, कई बार कुछ हम लीव्स देखते हैं जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो बोलते कि पैरेन्काइमा के जो टिश्यूज हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उनके जो लीव्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं। तो इस तरह के जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं वो उस टाइप के टिश्यूज हमारे आते हैं एरेन्काइमा टिश्यूज, जो क्या करते हैं? फ्लोट। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। अब एक चीज, अब जो ये वाले सेल्स है कैसे पैक्ड है? लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है। बीच में देखो, बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो मैं व्हाइट कलर से जो कर रही हूँ, ये क्या है? इनके बीच में खाली स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे हमें काफी देखने को मिलती है। तो ये हमारा हो गया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के बाद हमारा आता है स्क्लेरेन्काइमा। अगला क्या है? स्क्लेरेन्काइमा।
अब जो स्क्लेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा किस टाइप का टिश्यू है? ये एक सपोर्टिव टिश्यू है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ओके, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ मैं बोल सकती हूँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए मैं दूसरा वाला जो टिश्यू है उसमें यूज होगा, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर बोलते हैं कि ये कैसा होता है, इसके सेल्स हमारे हार्ड वुडी सेल्स होते हैं इसके। ओके, जैसे कि हम कोकोनट में अगर हम देख लें, कोकोनट, कोकोनट देखो, नारियल देखो, उसके बाहर वाला जो पार्ट है ब्राउन कलर का, हार्ड वुडी ड्राई, वो हमारा कौन से सेल्स है? स्क्लेरेंकाइमा वाले सेल्स है। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है हमारा वो। तो ये चीज आ गई। फिर आगे क्या बोलता है इसके बारे में? हाँ, अब बोला कि जो हार्ड वुडी सेल्स हैं जो हमें कोकोनट के बाहर देखने को मिलते हैं, वो कैसे हैं? वो कौन से हैं? वो हमारे डेड सेल्स हैं। ठीक है, ये चीज होगी। अब जो स्क्लेरेंकाइमेटस के जो, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, स्क्लेरेंकाइमा वाले टिश्यूज का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, वो ऐसे देखने को मिलते हैं। ऐसे शॉर्टकट ये भी देखो कैसे बनाना, पहले हेक्सागन बनाओ फटाफट। ठीक है, ऐसे मैंने सिर्फ एक हेक्सागन बना रही हूँ, हेक्सागन बनाया, फिर यहाँ से ऐसे 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 यहाँ को ऊपर को ले जाना है बस। फिर यहाँ से इसका हाफ बनाओ, ऐसे ऐसे बनाना है। ऐसे होते हैं स्क्लेरेंकाइमा के टिश्यूज जो है हमारे, वो ऐसे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो एक खाली जगह मिल रही है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो खाली जगह है, इसको मैं व्हाइट कलर से बता कर देते हैं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ये कुछ खाली जगह देखने को मिलती है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? पिट पेयर। इस खाली जगह को बोलते हैं PIT, पिट पेयर, पिट पेयर बोलते हैं। होता क्या है कि जो ये हमारा स्क्लेरेंकाइमा का डायग्राम है, इसमें क्या, इसमें थोड़ा सा हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। यहीं से ही हमारा जो वाटर एंड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे है, अभी सेम यहाँ पे भी होगा, ये सेम यहाँ पे भी होगा, है ना, सेम यहाँ पे भी होगा। तो इससे ट्रांसफर होगा। आगे जो सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा है वो इन पिट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। फिलहाल सिर्फ इतना रख लो तुम लोग, ये चीज होगी स्क्लेरेंकाइमा में। अब जो इसकी जो सेल वॉल है, ये जो ये वाली सेल वॉल है, ठीक है, इसकी सेल वॉल क्या है? थिक सेल वॉल है, जो किस चीज की बनी हुई है? जो सेलुलोज प्लस लिग्निन की बनी हुई है। किस चीज की बनी है? सेलुलोज एंड लिग्निन की बनी हुई है। तो स्क्लेरेंकाइमा में तुम लोग इतना कर लोगे, बहुत है तुम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कोलेनकाइमा। अभी कोलेनकाइमा से पहले मुझे एक लाइन भूल गई इसके लिए, कि अब जो स्क्लेरेंकाइमा के जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, मतलब हार्ड से होते हैं, सख्त से होते हैं, और वो नॉन स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब हम उसको खींच नहीं सकते। और कैसे होते हैं? डेड होते हैं। और कौन से रीजन में हमें देखने को मिलते हैं? जो डेड रीजन, जैसे कि बाग हो गया किसी पेड़ का, वहां पे हमें देखने को मिलता है। अब जो लास्ट टाइप है परमानेंट टिश्यू का, अब तक हमने कौन कौन से कर लिया? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा में हमने क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा कर लिया, फिर स्क्लेरेन्काइमा। अब नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। नेक्स्ट कौन सा है? यहाँ पे बना रही हूँ मैं, लिख रही हूँ कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा का क्या काम है? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ को प्रोवाइड करेगा? पत्तों को। ये मैंने लीफ बनाया, इस लीफ की जो बीच में जो वेन्स हैं, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, इसकी पिटियोल में हमें ये देखने को मिलेगा। ओके, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लस जो यंग स्टेम्स होती है हमारी, यंग स्टेम्स, वो भी मुड़ जाती है, टूटती तो नहीं है, जैसे बेंड होंगी वो नहीं टूटेंगी, तो वो वहां पे भी हमें कोलेनकाइमा देखने को मिलता है। ये क्या कहता है? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसका डायग्राम हमारा ऐसे हेक्सागोनल बनाऊंगी मैं। ये मैंने ऐसा हेक्सागोनल बनाया एक,
पहले क्या करना है, एक हेक्सागोनल बनाना, फिर एक और बनाना, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे बना लेना, ऐसे बनाया, ठीक है। इसके बाद क्या करना तुम लोगों ने, इसके बाद इनके यहाँ पे ऐसे 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 बनाना, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर लेना, और बीच में एक वैक्यूल बना लेना। अब देखो जो इसकी भी सेल वॉल है, इसकी भी सेल वॉल काफी थिक है ना, तो सेल वॉल इसकी क्या है, थिक सेल वॉल। जो किस चीज की बनी है, इसकी सेल वॉल हमारी लिग्निन की बनी हुई है, इसकी सेल वॉल हमारी बनी हुई है पैक्टिन की, प्लस सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन की सेल वॉल बनी होती है। इसका भी शेप इरेगुलर शेप, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ज्यादा फिक्स बना दिया, बट बिल्कुल डिट्टो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा आप टेढ़ा मेढ़ा इसको बना सकते हो, तो इरेगुलर शेप हमें देखने को मिलती है। तो कोलन काइमा में ये चीजें थी। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या कर लिया, एक बार फिर से मैं फटाफट बता रही हूँ। अभी तक हमने टिश्यूज के बारे में इंट्रो कर ली थोड़ी सी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में मैंने बता दिया, उसके जो 3 पार्ट्स थे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम, वो चीज हमने कर ली। फिर मैंने परमानेंट टिश्यूज बताए। परमानेंट टिश्यूज में हमने पैरेन्काइमा पढ़ा, पैरेन्काइमा में हमने क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा पढ़ा, देन पैरेन्काइमा के बाद हमने स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कोलेन्काइमा। अब जो ये वाले जो 3 टाइप्स पढ़ी, ये कौन सी वाली है, परमानेंट टिश्यूज में भी कौन सा वाला, सिंपल, कौन सा वाला, ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, अभी तक ये करे हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में भी आगे आएगा, पर अभी ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी पूरा नहीं खत्म हुआ, इसका एक छोटा सा टॉपिक बचता है हमारा एपिडर्मिस एंड स्टोमेटा का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मैंने सोचा था कि इस लेक्चर में खत्म हो जाए प्लांट टिश्यू, बट नहीं खत्म हो पा रहा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का थोड़ा सा बचा, एपिडर्मिस वाला पार्ट बचा, एक स्टोमेटा का बचा, वो हार्डली 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। देन कॉम्प्लेक्स में सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो कर लेंगे। एनिमल सेल्स छोटा सा है, ये टॉपिक कर लेना है, और ये हमारी वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी। तो आई होप बच्चों तुम लोगों को समझ आ गया होगा। तो प्लीज बच्चों हमारे चैनल को आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।